चलाएं, छल और कपट से हमको बचाएं। जीवन की राहों पर हमको चलाए, छल और कपट से हमको बचाए। अच्छे बुरे की पहचान कराए, जीवन पथ को रोशन बनाए। अच्छे बुरे की पहचान कराए, जीवन पथ को रोशन बनाए। ये है जातक कथाएं, ये है जातक कथाएं, ये है जातक कथाएं। कुमार जी, संभाला माश्री। मैं आचार्य निर्वाण देव के बिना नहीं रह सकता। उन्होंने इस अनाथ को कूड़े के ढेर से उठाकर इस आश्रम तक पहुंचाया। इस आश्रम के कण कण में मुझे उनकी छवि दिखाई देती है। मैं उनके बिना नहीं रह सकता। आप मुझे किसी और मठ में भेज दीजिए। सत्य तक पहुंचने के लिए भिक्षु बने थे ना तुम? सत्य एक पल के लिए कटु भी तो हो सकता है। औषधि भी कटु होती है। जब तक जीवन के हर कटु सत्य को तुम स्वीकारोगे नहीं, जीवन के पार सत्य तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। लेकिन तुम तो गौतमी जैसे हो गए। गौतमी कौन आचार्यवर? आज की कथा की मुख्य पात्र। चलो कथा आरंभ करते हैं। यात्राओं का जीवन से गहरा नाता है। कईयों के लिए यात्रा जीवन बन जाती है और कुछ एक के लिए जीवन ही यात्रा बन जाता है। जिस तरह जीवन में अचानक कुछ घट जाता है और उससे जीवन बिल्कुल बदल जाता है, उसी तरह यात्रा भी हर पल एक नया अनुभव देती है। और हर अनुभव मार्ग का एक पड़ाव है। लेकिन किसी भी अनुभव से बंद कर रह जाना उचित नहीं है। चलो कथा आरंभ करते हैं। आज की कथा की मुख्य पात्र गौतमी नाम था उसका। शरीर इतना दुबला कि कृषा गौतमी कहने लगे लोग। विवाह होकर नए घर पहुंची, नए सपने लेकर। लेकिन कुछ ही बरस में गौतमी, अरे ओ गौतमी, कल रात के बर्तन अगली सुबह धोएगी क्या? माँ जी बस अभी खाना बना के साफ कर दूंगी। गौतमी,
क्या हुआ गौतमी? सब ठीक है? कुछ नहीं माँ जी, बस जी मचला रहा है। कब से? कई दिनों से अजीब सा लग रहा है, उल्टी सी आ रही है। लगता है भगवान ने मेरी सुन ली। तू आराम कर और मैं दाई के पास जाती हूँ, सब ठीक हो जाएगा। आओ गौतमी। बैठो। आखिर तुमने माँ की इच्छा पूरी कर ही दी। आपकी नहीं। क्यों नहीं? पर व्यापारी का भाग्य तो देखो, ना तो अपनों को साथ का सुख दे पाता है, ना ही उनके साथ होने का सुख पा पाता है। कल ही जाना है परदेश, संदेश आया है। आप इस वक्त पे हमें अकेला छोड़ के कैसे जा सकते हैं? कौन है आपके अलावा जो हमारा ध्यान रखेगा? मैं जानता हूँ गौतमी, इस वक्त तुम्हें मेरे साथ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, पर मैं भी क्या करूँ, वक्त के हाथों मजबूर हूँ। काम ही कुछ ऐसा है। नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगे। हर वक्त बस काम काम और काम। काम भी तो ज़रूरी है गौतमी, बिना काम के ज़िंदगी में गुजारा भी कहाँ है। और फिर उस नन्हे से जीव के आने वाले भविष्य की जिम्मेदारी भी तो है। बच्चे का मुंह भी ना देखोगे? परदेश से मुंह दिखाई का नजराना तो ले आऊं। इस बार वक्त भले ज्यादा लगे, लेकिन कमाई की उम्मीद भी ज्यादा है। देखना तुम, राजकुंवर बनाकर रखूंगा उसे। पता नहीं क्यों दिल घबरा रहा है। आप ना चिट्ठी पत्री जरूर भेजना और अपना पता भी लिखकर भेज दीजिएगा। तुम व्यर्थ ही चिंता करती हो गौतमी। इससे पहले भी तुम्हें कई बार गया हूँ व्यवसाय के लिए बाहर। तुम चिंता मत करो गौतमी, तुम बस हिम्मत रखो और उसकी खबर भेजना। बेटा जल्दी आ जाना। क्या कर, तो हर बार जाता हूँ मैं, पर कहाँ जल्दी लौट पाता हूँ। हाँ, अगर तुम आशीष दो तो इस बार जल्दी लौट आऊँ। माँ की चले तो अपने बेटे को कभी अपने से अलग ना होने दे, लेकिन पंछी का बच्चा जब घोंसले से उड़ता है ना, तभी उसके पंख मजबूत होते हैं। तू जा बेटा, माँ को देखेगा ना तो अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच पाएगा। माँ के आशीष से ही तो मंजिल तक पहुँचता है बेटा। गौतमी कहाँ है? वो देखो, ऊपर खड़ी सुबक रही है। गौतमी, इतनी कमजोर बनोगी तो मैं कैसे जा पाऊंगा? मन तर्क की भाषा समझ ही नहीं पाता, क्या करूं? देखो, तुम्हें माँ का भी ध्यान रखना है और आने वाले बच्चे का भी, है ना? निश्चिंत रहे, मैं अपनी जिम्मेदारी जरूर निभाऊंगी। अच्छा माँ, चलता हूँ। क्या हुआ? क्यों परेशान हो? जो होगा सब ठीक होगा। बहन, चिंता तो होती है ना, इतने सालों बाद भगवान ने सुना और पता नहीं क्या होगा। सब ठीक हो जाएगा। मुबारक हो, पोता हुआ है। अरे तू दादी बन गई। जल्दी से जा, मिठाई लेकर आ। जा जल्दी। जरूर जरूर।
गौतमी, गौतमी कहाँ जा रही है? अरे कभी हमसे भी मिल लिया कर और अपनी बेटी का चांद सा चेहरा नहीं दिखाएगी? माँ जी घर पे अकेली है, जल्दी आने को कहा था। हाँ हाँ पता है तुझे जल्दी है, और तेरे परिवार में भी सबको जल्दी रहती है, और अब तेरी सास को किसी से बात करने का वक्त ही नहीं मिलता। अच्छा ये बता, तेरे पति ने जो जल्दी आने का वादा किया था उसकी कोई खबर है या नहीं? माँ जी कह रही थी वो जल्दी आ जाएंगे। अरे तेरी सास कोई जोशी है क्या जो उन्होंने कहा और तूने मान लिया? तू खुद क्यों नहीं पूछ लेती कि कब आ रहे हैं तेरे पति? नौकरानी बना के रखा है, कितनी प्यारी सी लगती थी जब शादी करके आई थी, और अब देखो क्या हाल बना लिया है अपना। अच्छा चल छोड़िए, बता कि तेरे पति के आने की कोई खबर है या नहीं? अभी तक तो नहीं है। क्यों? अरे क्यों नहीं है? अरे उनकी सारी जिम्मेदारियां क्या तेरी हैं? उनको जरा सा ख्याल नहीं आता इस मासूम बच्चे का? बहन ऐसी कोई बात नहीं है, पिता है वो, बहुत प्यार करते हैं इससे। पिता है और पुरुष भी, और कैसे पुरुष? अपनी माँ के अनुचर। बहन तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जो कह रही हूँ बिल्कुल सही कह रही हूँ। भला कोई पति अपने पत्नी और बेटे को छोड़कर इतने दिन तक बाहर रहता है? और बाहर ना रहे तो उनकी माँ का आंचल कैसे भरे धन से? देख गौतमी, अपनी सास की बातों में मत पड़ना, और ये मत सोचना कभी भी कि तू अकेली है, हम तेरे साथ हैं। और देख ये भी सच है कि तुझे अपने लिए सब कुछ खुद ही करना होगा। देख मुझे तेरी और तेरे बेटे की फिक्र रहती है, बाकी आगे तेरी जैसी मर्जी। ख्याल रखना अपना। शायद माया ठीक कह रही है, ऐसा भी भला कौन सा काम जो उन्हें हमारी याद तक नहीं आती। अब तो आस पड़ोस की औरतें भी पूछने लगी, अगर इन पर आए लोगों को हमारी चिंता हो सकती है तो क्या उन्हें कभी हमारी चिंता नहीं होती? हे प्राणनाथ, कैसे लिखूं कि आपके बिना कुशल हूँ, आप यहाँ नहीं हैं, दुख है, लेकिन आपका संदेश भी तो बहुत वक्त से यहाँ नहीं पहुँचा, इससे कलेजा कांपता है। पड़ोसी के प्रश्न परेशान करते हैं, हर पल दिल को दिलासा देती हूँ, दिल में कुछ कचोट सा जाता है। बेटा प्रियांश बहुत प्यारा मुस्कुराता है, पर जब कई बार रोता है तो लगता है आपको बुला रहा है, उसको आपका प्यार पाने का अधिकार है। आपकी गौतमी। देवी गौतमी, आपका संदेश है। गौतमी, कौन था? माँ जी देखो ना, उनका संदेश आया है। पढ़ तो सही, क्या लिखा है? प्रिय गौतमी, बहुत दिनों से तुमसे कुछ कहना चाहता था, परंतु साहस नहीं हो रहा था। पर तुम्हारे पत्र ने मुझे मजबूर कर दिया कि इससे ज्यादा तुम्हें अंधेरे में रखना तुम्हारे साथ अन्याय होगा। इस देश में मैं जिस व्यापारी के साथ व्यापार करता हूँ, उसकी बेटी मुझे प्रेम करने लगी थी। व्यापारी ने मुझे अपनी बेटी से विवाह करने के लिए जोर डाला। 6 महीने हो गए हैं विवाह को। ये कहूँ कि सिर्फ व्यापार की मजबूरियों के चलते ऐसा किया तो ऐसा कहना भी गलत होगा। मनुष्य हूँ, इतने समय से परदेश में हूँ, तुम्हारे पास तो फिर भी एक बच्चा है, मैं तो अकेला हूँ। मुझे भी प्रेम चाहिए,
स्नेह के 2 शब्द चाहिए। जानता हूँ तुमने मुझे ही अपना सब कुछ माना है, मुझे कभी भी शिकायत का मौका नहीं दिया। तुम आज भी मेरी पत्नी हो और रहोगी, उस घर की स्वामिनी भी तुम रहोगी। बस मेरे हृदय का घर जरूर बट गया है। जानता हूँ तुम्हारे साथ अन्याय किया, किंतु तुम पे इतना स्नेह तो है कि क्षमा मांगने का साहस कर रहा हूँ। लेकिन माँ के सामने ये कहने का आत्मबल नहीं। वो तुमसे भले लड़ती रही, लेकिन पूरे गांव में किसी ना किसी से तुम्हारे लिए लड़ती रहती है। तुम माँ को समझा लेना। प्रियांश को प्यार, तुम्हारा महिपाल। क्या हुआ मुन्ना को? माँ जी, मुन्ना को सांप ने काट लिया। हे भगवान, क्या करूं मैं? तू रुक, मैं भाजी जी को लेके आती हूँ। हे भगवान। जी, देखिए ना मेरे बेटे को क्या हो गया। मैं देखता हूँ, धीरे धीरे। क्या हुआ वैद जी? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? बोलिए वैद जी। तुम्हारा बेटा मर चुका है, अब वो इस दुनिया में नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। आप वैद हैं, आप उसको औषधि दीजिए, वो ठीक हो जाएगा। आप उसको औषधि दे दीजिए, वो जीवित हो जाएगा। लेकिन बेटी, औषधि भी तो जीवित लोगों पे ही काम करती है ना। नहीं, मैं कुछ नहीं चाहती। आप मेरे बेटे को जीवित कर दीजिए। आपके पास इतनी सारी औषधि है, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। आप मेरे बेटे को जीवित कर दीजिए। आप भी उसे जीवित कर सकते हैं। क्यों बहन, क्या होगा? क्या रो रही है? क्यों? क्या होगा? क्या बहुत बुरा हो गया। क्या हो गया? नहीं रो, क्या होगा? ना जाने भाग्य देव ने मेरी सहेली गौतमी के साथ कौन सा बैर कर रखा है। नेपाल की बहू? हाँ, वही अभागन। पति पहले ही शहर जाके किसी का हो गया, उसने एक बार भी गौतमी का ना सोचा। माँ बाप का साया पहले ही बेचारी के सर पे से उठ चुका था। ले दे के भगवान ने एक बेटा दिया, उसके जीने का सहारा दिया, उसको भी सांप ने काट लिया। और जब खेलने आता था तो मेरा आंगन नाच उठता था। अब उसका शव नहीं देखा जाता। इस सच्चे विधि के विधान ने गौतमी से उसका बेटा छीन लिया। अच्छा बहन, चलती हूँ। क्या हुआ? कितना खुश है? क्या हुआ? खाना खाएगा? भूख लग रही है? मम्मी खाना खिलाएगी। उठिएगा, भूख लग रहा है? और खाएगा? और खिलाते चल। और ये गौतमी को क्या हो गया है? कैसी बहकी बहकी हरकतें कर रही है। अरे इस बेचारी को यकीन नहीं है कि इसका बेटा नहीं रहा। इस गुड्डे को ही अपना बेटा माने बैठी है। बहन क्या कहें, समय भी कभी कभी कैसी करवट लेता है। जब गौतमी ब्याह के आई थी तो एक सुंदर सी गुड़िया लगती थी, और अब बच्चे को खोने के बाद तो जैसे टूट सी गई है, बिल्कुल पागल सी हुई फिरती रहती है। गौतमी एक हिम्मती लड़की है, देखा ना, पति के शहर से ना लौटने पर भी सब कुछ भुलाकर अपने बच्चे की परवरिश में लगी रही। उसी में अपनी खुशी देख ली, पर न जाने ईश्वर का अगला संदेश गौतमी के लिए क्या है।
हमें इन मुश्किल पलों में गौतमी का साथ देना चाहिए। ऐसी पीड़ा शत्रु को भी ना हो भगवान। भगवान ने निश्चित ही उसकी पीड़ा दूर कर दी होगी। गौतमी का कष्ट दूर हो सकता है क्या? प्रश्न सबसे पहले स्वयं से पूछना चाहिए। हर व्यक्ति के हृदय में ज्ञान का सागर है। भगवान बुद्ध उसके भीतर है। भगवान बुद्ध ने कहा था, अपो दीपो भव, अपने दीप स्वयं बनो। चिंतन करो, मनन करो। बाकी कथा अगले समागम में। भगवान बुद्ध आपका कल्याण करें। जीवन की राहों पर हमको चलाएं, छल और कपट से हमको बचाएं। अच्छे बुरे की पहचान कराए, जीवन पथ को रोशन बनाए। ये है जातक कथाएं, ये है जातक